अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। पापा ब्रेकफास्ट। किसने कहा तुम्हें ऐसा कुछ करने को? हाँ, जो काम करना नहीं आता क्यों करती हो? अंतरा, क्या हुआ डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आपकी बायोप्सी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब आपको स्टमक कैंसर है। डॉक्टर साहब, अब इसका कोई इलाज, मतलब मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं, कैंसर बहुत एडवांस स्टेज पर है। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस में तो बहुत तरक्की कर ली। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अब तो कैंसर का भी इलाज है। कुछ तो हो सकता है। अब कुछ, मतलब कोई भी ऑपरेशन, कुछ भी मैं कराने के लिए तैयार हूं, पैसा भी दूंगा। कुछ तो इलाज होगा ना डॉक्टर साहब? कुछ तो इलाज हो सकता था, पर अब नहीं। बट एट दिस स्टेज आई एम वेरी सॉरी। आपको पहले आना चाहिए था। कैसे आता मैं पहले? हाँ, कैसे आता मैं पहले? मैं क्या कोई डॉक्टर हूं या भगवान हूं कि मुझे पहले से पता चल जाता? आपको नहीं करना है, बोल दीजिए। मैं कहीं और जाऊंगा, किसी और हॉस्पिटल में, किसी और डॉक्टर के पास। मेरा इलाज हो सकता है डॉक्टर साहब, समझ गए आप? और मैं कराऊंगा मेरा इलाज। मिस्टर आदित्य वर्मा, संभालिए अपने आप को। आप संभाल सकते हैं? आप डॉक्टर हैं ना, आप संभालिए मुझे। मेरे सर पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, आप जानते हैं? कितने कितने काम करने हैं मुझे, और आप कह रहे कि कुछ नहीं हो सकता? अरे कैसे कुछ नहीं हो सकता? मैं करूंगा, मैं करूंगा। मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। कितना वक्त है मेरे पास? बेटा, ज्यादा वक्त नहीं है। कितना? हाँ? कितना कितना वक्त है डॉक्टर साहब, कितना?
मेरी बेटी अंतरा ऑटिस्टिक है, वो उसे स्कूल भेजना है, उसकी थेरेपीज करवानी है, मेरे बेटे अभिषेक को पढ़ाना है, विद्या का भरोसा जीतना है, मुझे कितना कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है डॉक्टर, बहुत कुछ। और अगर मैं अपने परिवार के लिए ये सब नहीं कर पाया तो मैं चैन से नहीं मर पाऊंगा डॉक्टर। बहुत सारे काम है और आप कह रहे वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त चाहिए मुझे वक्त, मुझे वक्त चाहिए। नहीं,
आपको स्टमक कैंसर, आपको स्टमक कैंसर। ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं हो सकता। ये दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलती है ना। कुछ भी कर सकते हो, मेरा इलाज कर सकते हो, मुझे बचा सकते हो, कुछ और वक्त दे सकते हो मुझे। क्या चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्या चाहते हो? क्या गलती की है मैंने? क्या गुनाह है मेरा? क्या मिलेगा तुम्हें मेरी मौत से? क्या तुम रोती बिलखती विद्या को देखना चाहते हो या फिर मेरे अनाथ बच्चों को? अरे मैंने कुछ किया है तो उसकी सजा मुझे दो, मेरे बीवी बच्चों को नहीं। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो लोग मेरी मौत को, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो भगवान। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं भगवान, जीना चाहता हूं। आज किसी ने अंतरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो विक्रम, ऐसा और बच्चों के साथ भी तो होता होगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ विद्या, लेकिन तुम्हें मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कि जब तक ये बात हम पर नहीं बीतती, हम इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। विक्रम, वहां पे इतने सारे लोग थे, पता नहीं किसी को क्यों दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अंतरा उनकी बेटी नहीं थी। यहां दूसरे की कोई फिक्र नहीं करता, सबको अपने आप की पड़ी है, समाज की नहीं। और जब तक कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिएगा तो हमेशा परेशान रहेगा। तुमने पुलिस को रिपोर्ट करी? पुलिस स्टेशन में क्या लिखाती, क्या कहती? मैंने तो उसे ढंग से देखा भी नहीं, बस इसीलिए चुप रह गई। आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है। अब उसके लिए मां के अलावा उसके पिता का भी साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आदित्य साथ में होता तो कोई इसको छूने की हिम्मत भी नहीं करता। रिलैक्स विद्या, अब हमें अंतरा को लेकर और अलर्ट होने की जरूरत है। अंतरा को अच्छे बुरे की पहचान कैसे करवानी है, अब हमें इस बारे में सोचना होगा। एक चाय और एक ब्लैक टी लेके आना। अभी लाया सर। नहीं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। अभी लाया। विद्या, क्या हुआ? कुछ नहीं। रिलैक्स, उस बारे में इतना मत सोचो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
विद्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विक्रम, शायद ये वही आदमी है जो सब्जी मंडी में था। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। विद्या, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। इससे पहले वो एक एनजीओ में काम करता था और उसे मैंने एक दोस्त के कहने पे रखा है। मुझे उसमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती और वो बच्चे के साथ भी बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम बैठो, तुम टेंशन मत लो, बैठो। विद्या, एक मां जब भी अपनी बेटी को किसी अनजान व्यक्ति के आसपास देखती है तो उसका घबराना संभाविक है। तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि अंतरा को कैसे इस रास्ते लाया जाए कि वो एक लड़की है। अंतरा के बड़े होने के साथ साथ अब उसके शारीरिक स्तर पर भी बदलाव आएंगे, जिसके बारे में तुम्हें उसे समझाना होगा। ये बातें बेटी को सही तरीके से एक मां ही समझा सकती है। जैसे तुमने उसे बाथरूम जाना, स्कूल के लिए तैयार होना, ये सब सिखाया, ठीक वैसे ही। विद्या, विद्या, तुम कहां खोई हुई हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम ये सोच रही हो कहीं वो इंसान बोला तो नहीं था? पता नहीं, पर अब तुम्हारा ये शक दूर करना ही होगा। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, चुप हो जाओ बेटा। अरे कुछ नहीं, वो पेंटिंग करते देखो इसने अपने हाथ खराब कर दिए। अब जब तक इसके हाथ नहीं धुलाऊंगा ये चिल्लाती रहेगी। तुम एक काम करो, ये डॉक्टर साहब को दे दो, ठीक है? चलो बेटा, तुम्हारे हाथ धुलवा देता हूँ। आओ। चाय तुम लेके आई हो? भोला कहाँ है? सिर्फ भोला नैना के हाथ धुलवाने गया है। चलो विद्या।